तो साफ तौर पर बिहार चुनाव में हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा जा रहा है। भले ही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इसे वोट चोरी का नाम दे, मगर उनके अपने सहयोगी दल कांग्रेस को ही बिहार के नतीजों का जिम्मेदार मान रहे हैं। सिर्फ बिहार और दिल्ली में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की इज्जत दो कौड़ी की रह गई है। जो उद्धव ठाकरे अब तक राहुल गांधी के सामने सिर झुकाकर बात करते थे, उन उद्धव ठाकरे ने भी कांग्रेस को आंख दिखाना शुरू कर दिया, या फिर यूँ कहे कि सरेआम कांग्रेस के नेताओं पर कीचड़ उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल एक मंच पर मौजूद दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे की इज्जत नीलाम करने में लग गए। तो आपको भी डिटेल खबर दिखाते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सहयोगी दलों के बीच में तनाव बढ़ चुका है। शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। शिवसेना उद्धव गुट के अंबादास दानवे ने बिहार में इंडिया ब्लॉक की हार के लिए गठबंधन की आंतरिक देरी को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही साथ ये भी कहा कि कांग्रेस की वजह से ही बिहार में इंडिया ब्लॉक की इतनी बुरी हालत हुई है। यूबीटी नेता दानवे ने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने में हुई हिचकिचाहट और सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में लगे लंबे समय ने गठबंधन को चुनाव में भारी नुकसान पहुंचाया। दानवे के मुताबिक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला था। उसी समय गठबंधन को तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर देना चाहिए था, लेकिन गठबंधन ने अपने नेता को मुख्यमंत्री पद तक पहुँचाने के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने में बहुत ज्यादा देरी दिखाई। कांग्रेस चाहती थी कि उनके दल के नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, जबकि राहुल गांधी खुद तेजस्वी यादव के साथ यात्रा कर रहे थे, तेजस्वी यादव की खूब वाहवाही कर रहे थे, लेकिन उन्हीं तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने में कांग्रेस ने बहुत ज्यादा हिचकिचाहट दिखाई और सीट बंटवारे पर तो इतनी माथापच्ची चली, इतनी जूतम पैजार हुई कि जनता को भी इनके गठबंधन की तस्वीर साफ साफ दिखाई देने लगी। इसीलिए जनता ने भी ऐसी जूतम पैजार के बजाय बीजेपी को वोट देकर कम से कम बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए अपना कदम बढ़ा दिया। अब दानवे ने यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आरोप कांग्रेस पर मढ़ दिए। दानवे ने महाराष्ट्र से तुलना करते हुए ये तक कह दिया कि अगर महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का चेहरा जल्द घोषित कर दिया जाता और सीट बंटवारा आसानी से हो जाता तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे भी अलग होते। अब इतना सुनने के बाद कांग्रेस कहाँ चुप रहने वाली थी। इस पर कांग्रेस नेता अतुल लोढ़े बुरी तरह बिगड़ गए और अतुल लोढ़े ने पलटवार करते हुए कहा कि अंबादास दानवे को अब सॉफ्ट टारगेट मिल चुका है। वो बिहार के नतीजों के आधार पर बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र के लिए अपनी पटकथा लिख रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस को कोस रहे हैं। अतुल लोढ़े ने कहा क्योंकि कांग्रेस पहले ही एकला चलो का नारा दे चुकी है, अकेले चुनाव मैदान में उतरने का फैसला कर चुकी है, इसीलिए यूबीटी के नेता जबरदस्ती हम पर कीचड़ उछाल रहे हैं और बिहार चुनाव के नतीजों का हमें जिम्मेदार बता रहे हैं। जबकि अगर एक गठबंधन चुनाव में उतरता है तो उसमें एक पार्टी का दोष नहीं होता बल्कि सारी की सारी पार्टियां जिम्मेदार होती है। यहाँ पर कांग्रेस नेता अतुल लोढ़े ने दानवे को याद दिलाया कि बिहार का फैसला ज्ञानेश कुमार की जीत थी, न कि नीतीश कुमार की जीत, और ये भी कहा कि ये वोट चोरी की वजह से हुआ है और कांग्रेस की इतनी बुरी हालत नहीं होती अगर वोट ईमानदारी से डालने दिए जाते। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया कि महाराष्ट्र की बिहार से तुलना करना या फिर बिहार की महाराष्ट्र से तुलना करना सिर्फ बेवकूफी भरा है, क्योंकि बिहार की जनता का मूड अलग है और महाराष्ट्र की जनता का मूड अलग है। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी अगर नतीजों के आधार पर आप देखें और एक साथ लाने की कोशिश करें और दोनों में ही कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराए तो ये आपकी मूर्खता है, हमारी नहीं, क्योंकि हम अपनी ईमानदारी से चुनावी मैदान में उतरे थे बिहार में भी और महाराष्ट्र में भी, लेकिन नतीजे किस वजह से गलत हुए इस पर मंथन करना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालना चाहिए। अब अंबादास दानवे की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस अपने बचाव में भले ही कुछ भी कहे, कुछ भी कहानियां गढ़े, कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन सच तो यही है कि बिहार चुनाव का जिम्मेदार कांग्रेस है और एकमात्र कांग्रेस के फैसले ही हैं, क्योंकि उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर जो हिचकिचाहट दिखाई वो जनता को साफ समझ में आ गई और इसी वजह से इसका फायदा बीजेपी को भरपूर मिला है और ये सिर्फ कांग्रेस की वजह से हुआ है। अंबादास दानवे ने यहाँ पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस पर कई आरोप मढ़े और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अच्छा है कि कांग्रेस अब अकेले लड़ रही है, कम से कम हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे तो अपनी हार और जीत के जिम्मेदार हम खुद होंगे। तो
फिलहाल तो बिहार चुनाव के नतीजों का असर महाराष्ट्र में भरपूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और जहां तक हो सके कांग्रेस अलग मैदान में उतर रही है और उद्धव ठाकरे अलग मैदान में उतर रहे हैं। दोनों गठबंधन के रूप में नहीं बल्कि अपनी अपनी पार्टी को लेकर मैदान में उतर रहे हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि दोनों ही एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या बिहार चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है? इंडिया ब्लॉक की इतनी बड़ी हार की जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस है? क्या महाराष्ट्र में बिहार चुनाव के नतीजों का नाम ले लेकर कांग्रेस को कोसना सही है? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बिहार चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। एनडीए ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है, जबकि महागठबंधन के हाथ बहुत बड़ी निराशा लगी है। और इसके बाद पीएम मोदी ने खुद एक्स पर आकर लिखा कि ये सुशासन की जीत है। बीजेपी को यानी कि एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 2020 के मुकाबले बहुत ज्यादा सीटों का फायदा हुआ और इसे प्रचंड जीत के रूप में बीजेपी देख रही है। अब बिहार में बीजेपी की जो जीत हुई है उससे हर तरफ खुशियां मनाई जा रही है। दिल्ली में बीजेपी को बधाई देने वालों का तांता लगा है। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी में भी उत्सव का माहौल है। लेकिन वहीं पर महाराष्ट्र में विपक्षी नेता उद्धव ठाकरे की पार्टी में उनके घर में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि बीजेपी की इस महाजीत ने उद्धव ठाकरे में घबराहट ला दी है। क्योंकि उद्धव ठाकरे के सामने भी बीएमसी चुनाव है। उद्धव ठाकरे अपनी जीत की तरफ देख रहे थे, लेकिन बीजेपी की इतनी बड़ी जीत के बाद उद्धव ठाकरे बुरी तरह घबरा चुके हैं। खबरों के मुताबिक उद्धव ठाकरे के घर में यानी कि मातोश्री में एक अहम मीटिंग बुलाई गई थी और वो मीटिंग इतनी ज्यादा बड़ी थी कि उसमें सभी नेताओं को आने को कहा गया था। जिस तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग दूसरी पार्टियों की तरफ जा रहे हैं, उसी को लेकर उद्धव ठाकरे ने मीटिंग बुलाई थी और हर जिले से अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष को मीटिंग में बुलाया गया था और कहा गया था कि उन्हें पूरी रिपोर्ट देनी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नेता उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का रुख कर रहे हैं। और सभी नेताओं से अपने सभी कामकाज रद्द करके, सारी मीटिंग रद्द करके इस मीटिंग में आने को कहा गया था। अब ये मीटिंग होनी थी। इस मीटिंग की तैयारियां जोरों शोरों से 3-4 दिन से की जा रही थी, लेकिन जैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आना शुरू हुए तो उद्धव ठाकरे बुरी तरह घबरा गए और उद्धव ठाकरे ने इस मीटिंग को ही रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। दरअसल उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे इंडिया ब्लॉक के हक में आए थे, क्योंकि जिस तरह की हवा चल रही थी, जिस तरह से टीवी पर दिखाया जा रहा था, चुनाव प्रचार चल रहा था, उद्धव ठाकरे को भी लग रहा था कि इंडिया ब्लॉक की जीत होना तय है। लेकिन जैसे ही नतीजे आना शुरू हुए और दोपहर तक जो नतीजे पहुंचे, उसके बाद तो उद्धव ठाकरे के सामने क्या पूरे देश के सामने ये तस्वीर साफ हो गई कि बिहार में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत होने जा रही है। और इसी के साथ उद्धव ठाकरे ने जो अपनी पार्टी की मीटिंग रखी थी, सभी जिला अध्यक्ष को आने को कहा था, उस मीटिंग को उद्धव ठाकरे ने तुरंत प्रभाव से कैंसिल कर दिया। यूँ समझ लीजिए आधे नेता आधे रास्ते तक पहुँच चुके थे, कुछ नेता मातोश्री तक पहुँच चुके थे और कुछ नेताओं ने तो मुंबई में होटल भी बुक कर लिया था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने आनन फानन में या यूं कहे कि घबराहट में मीटिंग को ही कैंसिल कर दिया, क्योंकि उद्धव ठाकरे को एक तो बहुत बड़ा झटका लगा, दूसरा अपनी ही पार्टी के नेता उन पर सवालिया निशान लगा सकते हैं। इसीलिए दोनों ही परिस्थितियों को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने पार्टी मीटिंग को कैंसिल कर दिया। अब हर बार तो होता क्या था, संजय राउत सब कुछ संभाल लेते थे। संजय राउत अपने कंधों पर सारी जिम्मेदारी लेते हुए सारे सवालों का जवाब देते थे। लेकिन यहाँ पर अब उद्धव ठाकरे पूरी तरह अकेले पड़ चुके हैं और इसी वजह से उद्धव ठाकरे घबरा गए और उन्होंने मीटिंग को ही कैंसिल कर दिया।